फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में नेपाल की 8 दिन की नवजात शिशु का किया सफल इलाज। बच्ची दुर्लभ और जटिल किस्म के कैंसर लीवर ट्यूमर से ग्रस्त थी। गुरुग्राम 16 सितंबर 2022। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने नेपाल की 8 दिन एक शिशु का जो कि हिपाटोब्लास्टोमा कैंसर लीवर ट्यूमर की दुर्लभ किस्म से पीड़ित थी, सफल उपचार किया है। डॉक्टर विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने कीमोथेरेपी की 6 साइकिल्स और सर्जरी की मदद से इस चुनौतीपूर्ण मामले का प्रबंध किया। हिपेटोब्लास्टोमा एक दुर्लभ ट्यूमर असामान्य किस्म का टिश्यू ग्रोथ है जो लीवर की कोशिकाओं में पैदा होता है या आरंभिक बाल्यावस्था में कैंसरस मेलिग्नेंट लीवर ट्यूमर होता है, जिसकी संभावना प्रति मिलियन में 1.2 होती है, जबकि जन्मजात हिपेटोब्लास्टोमा और भी दुर्लभ होता है। नवजातों में लीवर ट्यूमर्स का डायग्नोसिस या उपचार काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और यह मामला अस्पताल में शिशु के सफल उपचार के लिए अपनाई गई रणनीति को दिखाता है। और 40 में भर्ती के बाद मरीज के पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी की गई, जिससे पता चला कि उसके गुरुग्राम लीवर के 2 सेगमेंट्स में ट्यूमर 3.7 गुणे 2.4 गुणे 3.8 सेंटीमीटर है। तुरंत कीमोथेरेपी शुरू की गई और इसके बाद सर्जरी तथा उसके बाद फिर से कीमोथेरेपी दी गई। Proud of our kid and proud of Fortis Hospital. Would like to thank you everyone, Dr. Anand. So everyone, I would like to thank MSU, Dr. Razu, Dr. Anthony and whole team, Tiku team, Dr. Manish and whole भी चल रहा है या मंथ चल रहा है। लोगों को एक डाउट होता है कि जहाँ पर टावर्स है, मोबाइल टावर्स, रेडिएशंस वगैरह भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, हमें जागरूकता पैदा करनी है, डर नहीं लेकर आना सोसाइटी में। तो इसका आपके सवाल का बहुत ही सिंपल जवाब ये है कि हाँ, रेडिएशन से कैंसर बढ़ता है, रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर की संभावना बढ़ती है। बट अगर आज हम कहते हैं कि हमारे घर के पास टावर है और उससे कैंसर होता है, तो सबसे पहले मैं ही भाग जाऊंगा अपने घर के पास टावर से। तो आज लिखित में ये चीजें नहीं है, बट हाँ, इन चीजों से अगर हम रेडिएशन से दूर रह सके तो बेहतर है। हॉस्पिटल गुड़गांव में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। बच्चों की यूरोलॉजी, बच्चों की पेट की सर्जरी और बच्चों की सॉलिड ट्यूमर जो भी होते हैं कैंसर्स, उनमें डील करता हूँ। मेरा एज लिमिट है 0 to 18 ईयर्स। 1 दिन के बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चों को मैं डील करता हूँ। डॉक्टर विकास ने जितनी बातें कही उनमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा बच्चों के कैंसर के बारे में। अगर हम बच्चों का कैंसर और बड़ों के कैंसर को कंपेयर करें तो मैं ये कहूँगा बच्चों के कैंसर का रिस्पॉन्स बड़ों के कैंसर से ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उनका जो आउटकम है वो बड़ों के कैंसर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। जो लिवर की सर्जरी होती है बच्चों में, लिवर की सर्जरी किसी भी उम्र में आप कराओ तो टेक्निकली बहुत डिमांडिंग और बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। पर आप इमेजिन करिए कि एक 3 महीने के बच्चे में जब आपको लिवर की सर्जरी करनी है और आपको लिटरली उसका आधा लिवर निकाल देना है, तो वो एक बहुत ही डिमांडिंग सर्जरी है। लिवर की जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जिसमें से कि सारा पित्त बाहर आता है, उनको आपको एक साइड को प्रिजर्व करना है कि उनमें कोई इंजरी ना हो और दूसरे साइड को रिस्पॉन्स आ रहा है। इसलिए हम लोगों को और हौसला मिला कि हम सही डायरेक्शन में हैं और इवेंचुअली हम सर्जरी करा के 2 कीमो और देके इवेंचुअली ट्रीटमेंट खत्म कर पाए। चैलेंजिंग के इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में ये नहीं पता कि इतना छोटा बच्चा किस तरह की कीमो टॉलरेट करेगा। दुनिया में ये रिपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया में पहली बार कंजेनाइटल हिपेटोब्लास्टोमा डायग्नोज करा है, किसी ने नहीं करा। ये रिपोर्टेड है, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है। हम 7-8 साल में एक इस टाइप का कैंसर, हिपेटोब्लास्टोमा तो हम साल में एक बार देख लेते हैं, वो भी इतना कॉमन नहीं है। बट कंजेनाइटल जो पेट में डायग्नोज हुआ 7-8 साल में हमारे पास आता है। तो इसीलिए चैलेंजिंग ये था कि क्या कीमो से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाएगा। अडल्ट की कीमो की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट कैसे टॉलरेट करेगा। इतना छोटे बच्चे में वो कीमो कितना नुकसान करेगी, फायदा करेगी, वो प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल था। बट बाय गॉड्स ग्रेस जो हमने सीरियली इसके अल्ट्रासाउंड्स करे, ट्राइसोमी 18 कहते हैं या बिकमैन-विक्समैन डिजीज कहते हैं, इस तरह की चीजों के साथ एसोसिएशंस हैं। बट हमारे केस में इस बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं। आपने बताया टेस्ट तो देखिए उस टाइम पे कराने चाहिए, वो तो जरूर है। क्या और कोई भी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो स्टार्टिंग से ही
कपल या जो भी उस समय मैरिज के बाद आप ये इन चीज़ों को लेके चले? सर ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बट आज के टाइम में हम बात करें जो कॉमन चाइल्डहुड कैंसर्स हैं उनका कारण नहीं पता। तो हम बात करें ब्लड कैंसर के बारे में, हमसे सब बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप कहते हैं ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है, तो क्या हम प्रिकॉशंस लें, क्या हम एहतियात बरतें कि हमारे बच्चे को होना? तो हम कहते हैं अगर इसका कारण पता लग जाएगा तो वैक्सीन ही बन जाएगी ना, तो ब्लड कैंसर होएगा ही नहीं। तो इसलिए कारण नहीं पता ज्यादातर चीजों के, बट पॉस्टुलेशंस आ गई हैं। हिपैटोब्लास्टोमा की इस चार जो मैंने बातें बोली, इसके अलावा पांचवी कोई बात नहीं है। ब्लड कैंसर में पॉस्टुलेशंस है कि घर के पास पावर प्लांट है, या फिर वो इस जगह ऐसे जगह से आते हैं जहां पेस्टिसाइड्स बहुत यूज होते हैं। तो ये पॉस्टुलेशंस है कि उनके बच्चों को कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। बट आज लोग टाइमली इनको पता लग गया, ये एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पता लग गया। अगर खुदा ना खास्ता एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर इसको पिक नहीं कर पाता, इनका डॉक्टर इसको टाइमली रेफर नहीं करता, तो ये जो लिवर का मास बढ़ता, ये जॉन्डिस प्रोड्यूस करता, फीवर प्रोड्यूस करता, हीमोग्लोबिन कम करता, सांस में दिक्कत दिखाता, क्योंकि लंग में कैंसर फैल चुका होता और तब उम्मीद कम हो जाती। बट ये एसिम्प्टोमेटिक था, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चा नॉर्मल था, स्वस्थ था, बट उसमें बीमारी दिख रही थी, उसमें लिवर में प्रॉब्लम दिख रही थी, उसका अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत लाखों में बढ़ा हुआ था, इसलिए उसको इलाज की आवश्यकता थी कि अगर इलाज ना करते तो वो दिक्कत पैदा कर देता। ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि अभी हमने बात की कि सितंबर जो है कैंसर अवेयरनेस मंथ है। बच्चों के कैंसर एज कम्पेयर टू एडल्ट बड़ों के मुकाबले कम होते हैं, पर अनकॉमन नहीं है, बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं। और सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है। इस बच्चे में जो कैंसर था हिपैटोब्लास्टोमा, वो बहुत ही रेयर है। और ऊपर से इस बच्चे का जो कैंसर था वो कंजेनाइटल हिपैटोब्लास्टोमा था, जो कि जो टोटल हिपैटोब्लास्टोमा का अराउंड 10% जो कैंसर है वो कंजेनाइटल होते हैं। तो ये बच्चा 8 दिन पे हमारे पास आया था। इसमें थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो बच्चा छोटा था, और जैसे हमने इसको कीमोथेरेपी देनी थी, कीमोथेरेपी सुन के ही सबको लगता है कि कीमोथेरेपी कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा, पर वैसा नहीं होता। बच्चा छोटा था तो उसके वेट के हिसाब से हमें कीमोथेरेपी की डोजेस दी जाती हैं। तो बच्चों को लाइन कैनुला डलता है, उसके थ्रू हम कीमो की डोजेस देते हैं सब। और पेरेंट्स को था हमारे लिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कीमोथेरेपी लगते देखना हर पेशेंट के लिए भी थोड़ा टफ होता है। पर इवेंचुअली इस बच्चे में हमारा सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, और अभी ये बच्चा ठीक है। पर हाँ, इसको हमें रेगुलर फॉलोअप्स पे रखना है। हर 3-3 महीने में हम बच्चे का फॉलोअप करते रहेंगे, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 2 साल निकल जाएंगे तो बच्चे में कैंसर दोबारा होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल रहेगा। इसके इलाज में बच्चा हमारे पास 8 दिन की उम्र पे आया था, और अभी बच्चा लगभग 4 महीने का है। तो 3.5 महीने लगे इसमें हमें। 6 साइकिल कीमो की होती हैं, जो 15-15 दिन के गैप में दी जाती हैं। लगभग 3 महीने का टाइम वो था, और सर्जरी हुई तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड वो था। तो लगभग 3.5 महीने का इलाज था। अभी बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पर जैसा बोला, फॉलोअप्स इन केसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि ये जो कैंसर है वो दोबारा ना हो। ये अलग-अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर के अगर कोई बच्चा आता है तो हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं। उन बच्चों में खून की कमी होती है, तो उससे बच्चे को वीकनेस फील होती है, बच्चा दिन भर सोया रहता है। पेरेंट्स देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। ब्लड कैंसर में प्लेटलेट की कमी हो सकती है, तो बच्चे को कुछ ब्लीडिंग, शरीर पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं। सेकंड जो कॉमन कैंसर है उसमें ब्रेन ट्यूमर, तो उसमें बच्चे को बार बार सिर दर्द की कंप्लेन करेगा, रिकरेंट वॉमिटिंग्स होंगी। तो जो सिर दर्द दवाइयों से ठीक नहीं होगा, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को डॉक्टर के पास जाके उसका एक बार इवैल्यूएट करना जरूरी है कि कहीं हम ब्रेन ट्यूमर तो नहीं जूझ रहे। बाकी हिपैटोब्लास्टोमा, ये बच्चा बहुत अर्ली हमारे पास आया था, तो इसको कोई सिम्टम्स नहीं थे। पर अगर इनको जागरूकता नहीं, दिक्कत हो सकती थी, तो वो सब हमें कॉम्प्लिकेशन दिखती। 8वें दिन फैमिली फ्लाई करके हमारे पास आ गई थी। उसमें से 2 सेगमेंट इन्वॉल्व थे इसमें। तो जब हमें ये ट्यूमर निकालना होता है, भले ही वो छोटा हो गया होता है, तो जो सेगमेंट इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं वो निकालना होता है।
आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 50% बच्चे का लिवर हमें इसमें निकालना पड़ा ताकि सेफ्टी रहे कि ये दोबारा ना हो। टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, बड़े बड़े वेसल्स के बहुत पास होता है जिसमें इंजरी होने का डर होता है। बट हाँ, हमारे पास वो सब फैसिलिटीज थी जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाए। बाकी थोड़े ऊपर वालों ने हमारा साथ दिया कि कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और हम इस सर्जरी को अच्छे से निकाल पाए बिना कॉम्प्लिकेशन के। लगभग 3 महीने का हो गया, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का हो मेरा नाम सुजन श्रेष्ठ है। इलाज मुश्किल था। 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्लान था और मुश्किल था वो पीरियड, लेकिन इवेंचुअली अब सब ठीक है। सब स्मूथली गया। कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी भी वक्त में नहीं हुआ। बेबी ने कीमो भी टॉलरेट अच्छे से किया। अ, जब आफ्टर बर्थ स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, तब ये हेपाटोब्लास्टोमा कंफर्म हुआ था। और नेपाल में तो उन्होंने फोर्टिस को ही रेफर किया था, क्योंकि डॉक्टर अंजलि पंडित जो नेपाल कैंसर हॉस्पिटल में है, उन्होंने इधर ही ट्रेनिंग लिया था और उन्होंने कहा कि यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल किसी को भी रेफर नहीं नहीं गया हम। और हम डायरेक्ट इधर आए क्योंकि हमको तो बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए था बेबी के लिए। उस वक्त हमें कोई लाइक एक्सपेरिमेंट वही कुछ नहीं करना था। जिधर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उधर ही जाना था। डॉक्टर ने भी रेफर किया। इधर आकर प्लान जब हमने सुना तो हम कॉन्फिडेंट भी हुए कि ये सब क्यूरेबल है। तो हमने और कोई हॉस्पिटल को नहीं दिखाया। मेडिकल बहुत अच्छा है इस हॉस्पिटल का, बहुत बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उन उन लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास एवरी डायग्नोसिस का प्लान था। और जब डॉक्टर आनंद सर्जन से हम मिले तो उन्होंने भी कहा हम ऐसे ऐसे सर्जरी करेंगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस उस उससे बहुत हमें मोटिवेशन मिला और उसी से हम बहुत पॉजिटिव। इस ये बच्चा जो है 8 दिन का जब बच्चा था तो हमारे पास काठमांडू नेपाल से रेफर हुआ था कि उसकी लिवर के अंदर एक गांठ दिख रही है। एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, जब ये 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तो पेट में मदर का जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बेबी पता लगा और बेबी के पेट में लिवर के अंदर गांठ मिली। उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है लिवर का कैंसर हिपैटोब्लास्टोमा हो। तो वहाँ के बच्चों के ऑन्कोलॉजिस्ट ने नेपाल से इसको हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल में रेफर करा। जब ये हमारे पास, मैंने, डॉक्टर अरुण ने और डॉक्टर मीनाक्षी ने, हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स की टीम ने इसको देखा तो हमें ये हिपैटोब्लास्टोमा ही लग रहा था। हमने अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से इसकी एक बायोप्सी करा के कंफर्म करा इसका डायग्नोसिस कि ये लिवर का कैंसर है, जो बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है क्योंकि 12 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को लिवर का कैंसर होता है। हमने फैमिली को काउंसिल करा, 4 साइकिल कीमो की दी और हमने अपने मित्र हमारे सर्जन डॉक्टर आनंद सिन्हा के पास रेफर करा जिन्होंने इसकी सर्जरी करी और इस ट्यूमर को जड़ से निकाल दिया। और उसके बाद हमने 2 साइकिल कीमो थेरेपी की देके आज बच्चा 4 महीने का हो गया है, स्वस्थ है और फैमिली अपने देश वापस जा रही है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है सर, बहुत ही ब्राइट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस कंजेनिटल हिपैटोब्लास्टोमा के ठीक हो जाते हैं। टाइमली डायग्नोसिस, जैसे इस केस में टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली रेफरल हो गया और ये अपनी जगह से फैला नहीं हुआ था। और एक अच्छी टीम है, ऑन्कोलॉजी टीम, नियोनेटोलॉजी टीम और इंटेंसिव केयर टीम और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने इसका मिलकर इलाज करा। तो एक टीम वर्क की माध्यम से बच्चा आज स्वस्थ है और ठीक हो गया है।